एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हमारा लास्ट लेक्चर है अबाउट इक्विलिब्रियम। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम दो मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1 इज कॉमन आयन इफेक्ट एंड नंबर 2 इज अबाउट बफर सोल्यूशन। तो देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट की अगर बात की जाए तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है? द कॉमन आयन इफेक्ट रेफर टू द डिक्रीज इन solubility of an ionic precipitate by adding to the solution of a soluble compound with an ion in common with the precipitate। मतलब कॉमन आयन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो कि सॉल्युबिलिटी को, आयनिक प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी को सप्रेस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। कब? जब आप सेम काइंड के आयंस उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। ओके, तो व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्टर्ड बाय एडिंग ऑफ इट्स आयंस फ्रॉम अनदर सोर्स, द आयनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड और डिक्रीजेस। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट है क्या। अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। एक सोल्यूशन है आपके पास जिसके अंदर एसिटिक एसिड है एंड सोडियम एसीटेट है, एंड अ सोल्यूबल आयनिक सॉल्ट ऑफ CH3COOH, और एक आपके पास सॉल्ट है ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखिए, अगर सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड दोनों को एक सेम सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये दोनों कंपाउंड्स, सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड, आयनाइज हो जाएंगे इनके प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि सोडियम एसीटेट CH3COONA, इसको आपने H2O के अंदर डाला तो ये डिसोसिएट हो गया Na+ आयंस में एंड CH3CO- आयंस में। इसी तरीके से एसिटिक एसिड CH3COOH एक्वस कंडीशन के अंदर H+ आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया एंड CH3COO- आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे कॉमन आयन दिख रहे हैं दोनों, दैट इज CH3COO-, इधर भी CH3COO-। अब देखिए, CH3COONA इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। बट CH3COOH एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए इसके अंदर अल्फा की वैल्यू 100% से कम होगी। ओके, बोथ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट आर सोर्स ऑफ CH3COO- ions, but completely dissociated can be occur in sodium acetate. Okay? Now, अब देखिए ली-चैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहता है। According to ली-चैटलर्स प्रिंसिपल, the addition of CH3COO ions from sodium acetate, सोडियम एसीटेट से जो आपके पास आयंस निकल रहे हैं, नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं, एसीटेट आयंस हैं, वो अगर उनको ऐड कर दिया जाए टू अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के सोल्यूशन के अंदर इन्हीं सिमिलर काइंड के आयंस को ऐड कर दिया जाए, तो जो आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम होगा एसिटिक एसिड के लिए वो लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा एंड कंबाइन विद द H+ आयंस टू फॉर्म नॉन आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड। इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो आपके पास एसिटिक एसिड बनेगा वो नॉन आयनाइज्ड होगा। दिस विल सप्रेसेस द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एंड ये क्या करेगा, जब आपने सिमिलर आयंस डाल दिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर तो वो सप्रेस कर देता है आयनाइजेशन को। और यही तो है, क्या है ये है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, नाउ अब देखते हैं मिक्सिंग ऑफ आयंस। अगर मिक्सिंग ऑफ आयंस की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए, व्हेन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज मिक्स्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया जिनके पास
सेम काइंड के कॉमन आयंस हैं, कॉमन आयन है, तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज हो जाएगी और इसी इफेक्ट को कहा गया कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखिए, आपने दो कंपाउंड्स ले लिए, एक आपने सोडियम एसीटेट ले लिया, एक आपने एसिटिक एसिड ले लिया। इनिशियली CH3COOH एसिटिक एसिड था, ये टूट गया, मिक्सिंग करने पर सोडियम एसीटेट आयंस भी टूट गया एंड एसिटिक एसिड भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर ब्रेक हो गया। ओके, तो ये तो था कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब आपने दो एसिड्स को, दो चीजों को मिक्स किया जिनके अंदर सिमिलर काइंड के आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे। अब आपके पास सेकेंड इफेक्ट आता है ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट क्या कहता है? व्हेन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ ऑड आयन इज मिक्स्ड विद इलेक्ट्रोलाइट देन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज। अगर आप ऐसे आयंस लेते हैं जो कि कॉमन नहीं है एंड देन आप उस सोल्यूशन को बनाते हैं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा और इस इफेक्ट को कहा जाता है ऑड आयन इफेक्ट। On mixing NaOH with acetic acid, अब आपने कंप्लीटली दो डिफरेंट कंपाउंड्स ले लिए जिनके अंदर कोई भी कॉमन आयन नहीं है, सारे ऑड आयन हैं, तो क्या होगा? तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसे कहा जाता है ऑड आयन इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एंड द pH ऑफ देयर सॉल्यूशन। हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वाटर रिएक्ट्स विद सॉल्ट। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉल्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड वो या तो एसिड बनाएगा या फिर बेस बनाएगा। मतलब बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस चेंज होंगी। ओके, रिएक्शंस देखिए, वाटर और सॉल्ट ने रिएक्शन किया, देन एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुई और एसिड एंड बेस आपके फॉर्म हो जाते हैं। नाउ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के हाइड्रोलाइसिस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के। NaCl, BaCl2, Na2CO4, ये बेसिकली आपके डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हुए हैं। ओके, अब अगर बात की जाए तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता। ओके, aqueous solution of these type of salt is neutral. aqueous solution जो होता है इनके सॉल्ट्स का वो हमेशा न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स इनकी pH और POH विल ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल। मतलब उनकी pH और POH कितने के बराबर होगी? 7 के बराबर। ओके, एंड ऐसे जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं वो उनकी pH सेम रहती है, 7 रहती है। इसी वजह से ये लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते। तो आपको याद रखना है सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, तो यहां पे आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइप सॉल्ट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिले हुए सॉल्ट्स के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं CaSO4, NH4Cl, AgCl, AgI, etc. ओके, अब in this type of salt hydrolysis cations react with H2O। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के टाइप के सॉल्ट हैं तो अगर आप उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कैटाइन रिएक्ट करते हैं विद H2O एंड इसीलिए इसे बोला जाता है कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं। एज H+ आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो pH आपकी लेस देन 7 रहेगी। सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड और सोल्यूशन आपका ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन KH, KW एंड KB। अब KH, KW, KB क्या है? KH है आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट,
KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Ka है आयनिक कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb इज आयनिक कांस्टेंट ऑफ बेस, H is your degree of hydrolysis and C is the concentration of salt. ओके, तो अब हम कुछ रिलेशंस देखेंगे इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के केस में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रिलेशन है रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB। अगर आपको कोई ऐसा सॉल्ट दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का, उसके केस में अगर आपको KH कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली KW डिवाइडेड बाय KB कर सकते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात की जाए तो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट KW डिवाइडेड बाय KB इंटू C। पीएच की बात की जाए अगर ऐसे सोल्यूशन में तो दैट विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। आपको जस्ट ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं एंड आपके सोल्यूशंस बहुत जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस के। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपको क्राइटेरिया गिवन है तो इस टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को कहा जाता है एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। सोल्यूशन बेसिक होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो पीएच आपकी 7 से ज्यादा होगी, 14 से कम होगी। सोल्यूशन जो होगा आपका रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। ओके, यहां पे भी रिलेशंस देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KA। KH विल बी इक्वल्स टू KW बाय KA। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की अगर बात की जाए तो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट KW डिवाइडेड बाय KA इंटू C। pH of the solution will be 7 plus half pK plus half log C। यहाँ भी आपको जनरल फॉर्मूलेज याद रखने हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप सॉल्ट। वीक एसिड एंड वीक बेस अगर आपको गिवन है तो सोल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल बट इट मे बी एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस एंड pH ऑफ द सोल्यूशन इज नियर टू 7। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए KH is equals to KW divided by KA into KB। Degree of hydrolysis under root KW divided by KA into KB। pH की अगर बात की जाए that will be equals to 7 plus half PK minus half PKB। ये फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए गाइज। इन फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो पाएंगे। और अब आखिरी चीज बचती है वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट के अंदर हाइड्रोलाइसिस को कहा जाता है कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है Kb से, अगर Kb की वैल्यू ज्यादा है तो हाइड्रोलाइसिस को कहा जाएगा एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। अगर Ka की वैल्यू Kb के बराबर है वीक एसिड वीक बेस के टाइप में तो न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस होगा। इसी तरीके से Ka की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक, देन बेसिक हो जाएगा अगर Kb की वैल्यू है ज्यादा है, एंड Ka एंड Kb की वैल्यू अगर सेम है सोल्यूशन की तो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। पीएच भी आप देख सकते हैं एसिडिक के केस में लेस देन 7, बेसिक के केस में मोर देन 7 एंड न्यूट्रल के केस में पीएच आपकी 7 रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट बफर सोल्यूशन। ओके, तो देखिए बफर का मतलब क्या होता है। दो सॉल्यूशंस विच हैव रेजिस्टिव नेचर फॉर पीएच चेंज। ऐसे सॉल्यूशंस जिनके पास रेजिस्टिव नेचर होता है उसके पीएच चेंज को मेंटेन करने के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज नेवर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो कभी भी कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती। जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ अमाउंट मिक्स करते हैं बफर सॉल्यूशन के अंदर तो जो पीएच होती है बफर सॉल्यूशन की वो हमेशा अनचेंज्ड रहती है। अब अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की तो हमारे पास दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, सिंपल बफर सॉल्यूशन एंड मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन भी फर्दर दो टाइप के हैं, एसिडिक एंड बेसिक। देखिए सबसे पहले है सिंपल बफर सॉल्यूशन। Aqueous solution of weak acid and weak base is known as simple buffer solution. Okay, simple buffer solution के केस में अगर pH कैलकुलेट करनी है तो that will be equals to 7 plus half pK minus half pKb। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स बफर सॉल्यूशन फर्दर दो टाइप के हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ओके,
एसिडिक बफर किसे कहा जाएगा? एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट एंड सेम वीक एसिड विद एनी टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच अगर बात की जाए एसिडिक बफर के केस में तो दैट विल बी इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। पीएच रेंज जो होगी वो आपके पीके प्लस माइनस 1 रहेगी। मैक्सिमम बफर एक्शन जो होगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू पीकेए। ओके, इसी तरीके से बेसिक बफर सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो पीओएच कैलकुलेट करनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस की कंसंट्रेशन। पीओएच की कंसंट्रेशन भी पीकेबी प्लस माइनस 1 रहेगी। मैक्सिमम बफर एक्शन पीकेबी के बराबर रहेगा। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ इन केस अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हमारा केमिस्ट्री का गेट एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है स्क्रीन के ऊपर। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस अनेक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।